हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो ये सेशन है वो थर्ड यानी सेकेंड क्लास है हिस्ट्री की। कल हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज आपकी सेकेंड क्लास है जिसमें आपकी पार्ट 3 यानी इस सीरीज़ में फिर 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी पार्ट 3 में आपके 25 क्वेश्चंस प्लस पार्ट 4 में 25 क्वेश्चंस। तो उसी तरह से आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आज का सेशन भी हिस्ट्री का होने वाला है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, चाहे वो बीए के हों या फिर बीकॉम के हों या फिर एलएलबी के हों, किसी भी सेशन के बच्चे हों, एक जर्नल जीके का टॉपिक रहता है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, और ये पूरा सेशन स्टार्टिंग टू एंड आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वी विल हेल्प यू आउट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ई बुक और बैच के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दे रही हूँ। जो भी बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, ये बैच और ई बुक आप ले सकते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे ई बुक में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कवर हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कवर हैं, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस, सारे पॉइंट्स कवर हैं, और वन टाइम फ़ीस है 129 रुपीज़। इसमें साथ ही आपको ई बुक मिल जाएगी जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हैं। एट लास्ट मोमेंट पे आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगी। तो ये आप अगर आप लेना चाहते हो तो ये 129 में है। और बैच की बात कर लें तो बैच जो है वो कंप्लीट आपका कोर्स है, डिटेल में सिस्टमैटिक स्टडी के साथ सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इसमें। वन प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एक प्रिपरेशन के थ्रू आप किसी भी कॉलेज और कहीं से भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी कॉलेज का दे रहे हो, तो आपके लिए ये बैच हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस पेपर है और कंप्लीट गाइडेंस के साथ। और वन टाइम फ़ीस है विच इज़ 229 रुपीज़। वैलिडिटी है आपके एग्ज़ाम ओवर होने तक की। और साथ ही में इसमें अब आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप ये चांस मिस ना करें। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। तो इनमें से फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर कौन है? A. हेरोडोटस, B. मोहम्मद बिन कासिम, C. हिटलर, या फिर D. बिरहादरत। तो यहाँ पे पहला जो मुस्लिम इन्वेडर था, यानी जिसने आक्रमण किया था पहली बार, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, इसमें से कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? B. मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पे B आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया हाउ मेनी टाइम्स? A. 17, B. 12, C. 19, या फिर D. 18। तो जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने कितनी बार जो है आक्रमण किया था इंडिया पे? 17 बार। तो यहाँ पे 17 इज़ द राइट आंसर। 17 बार उन्होंने जो है अटैक किया था इंडिया पे। 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है शाहनामा रिटर्न बाय। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? धनानंदा, फिरदौसी, C. उदायन, या फिर D. बिम्बिसारा। तो शाहनामा जो है किसने लिखी है? B. फिरदौसी ने लिखी है। तो शाहनामा रिटर्न बाय फिरदौसी, B आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है मोहम्मद घोरी फर्स्ट अटैक वॉज एट। तो मोहम्मद घोरी का जो पहला अटैक था वो कहाँ पर था? वैशाली इन बिहार, मुल्तान उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो जो मोहम्मद घोरी उन्होंने जो पहला आक्रमण किया था वो कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्तान में।
मुल्तान इज़ द राइट आंसर। मुल्तान आपका जो है सिटी है पाकिस्तान में। मुल्तान इज़ द राइट आंसर। ये सिटी कहाँ पर है? ये आपकी है पाकिस्तान में। तो ये उन्होंने पहली बार जो अटैक किया था वो थी मुल्तान सिटी। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के जो स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गोरी कौन हो जाएंगे इनमें से? कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दुज़, कुबचा या फिर बख्तियार खिलजी। तो जो गुलाम थे मोहम्मद गोरी के वो कौन थे? सारे ही। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो मोहम्मद गोरी जो थे उनके जो स्लेव्स थे जितने भी वो ये सारे ही हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो ये कोई भी अगर ऑप्शन आता है तो आपको सभी टिक करने हैं। तो ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे पूछा गया है डैश इज़ ऑल्सो नोन एज ममलूक डायनेस्टी। तो क्या जो है ममलूक डायनेस्टी कहा जाता है? स्लेव, खिलजी, तुगलक या फिर सैयद। तो विच इज़ नोन एज ममलूक डायनेस्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लेव। स्लेव इज़ ऑल्सो नोन एज ममलूक डायनेस्टी। तो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है डैश कॉल्ड एज लाख बख्श। तो क्या लाख बख्श कहा जाता है? तो किसको जो है लाख बख्श कहा जाता है? ए बानाभट्ट, बी कपिला, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी कौटिल्य। हु इज़ नोन एज लाख बख्श? सी कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो कॉल्ड एज लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। तो यहाँ पे सी कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो इक्ता सिस्टम जो था वो किसके द्वारा जो है लाया गया था? ए कलहाना, बी बानाभट्ट, सी इल्तुतमिश या फिर डी चेतना। तो इक्ता सिस्टम किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पे सी इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर। ये सिस्टम था जो कि इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। तो इसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, मतलब ज़मीन और मतलब ज़मीन वगैरह जो है बांटी जाती थी इस सिस्टम के थ्रू। तो इसे इक्ता सिस्टम जो है वो कहा जाता था। तो यहाँ पे ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है लाया गया था। तो यहाँ पे सी इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड ओवर इंडिया। मुस्लिम महिला कौन थी जिन्होंने रूल किया था ऑल ओवर इंडिया? सिमुक, रज़िया सुल्तान, रानी रस्मानी या फिर डी बेगम हज़रत महल। तो हु इज़ द फर्स्ट लेडी हु रूल्ड ऑल ओवर इंडिया? पहली मुस्लिम लेडी कौन सी थी हु रूल्ड ओवर इंडिया, जिन्होंने जो है पूरे भारत में जो है रूल किया था, शासन किया था? बी रज़िया सुल्तान। तो ये पहली मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने इंडिया में रूल किया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सिजदा एंड पाइबोस इस्टेब्लिश्ड बाय। तो सिजदा और पाइबोस किसके द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है? बलबन, पांड्यास, इल्तुतमिश या फिर साकाज। तो सिजदा और पाइबोस किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। तो ए बलबन इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दीवाने अर्ज वॉज अ डैश डिपार्टमेंट। तो दीवाने अर्ज किसका जो है डिपार्टमेंट है? ए टैक्स, बी एग्रीकल्चर, सी वाटर या फिर डी मिलिट्री। तो दीवाने अर्ज इनमें से किस चीज़ का डिपार्टमेंट है? डी मिलिट्री का। तो यहाँ पे डी मिलिट्री इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है गोलकोंडा फोर्ट बिल्ड बाय। तो गोलकोंडा जो फोर्ट है वो किसके द्वारा जो है बनाया गया है? ए बी स्मिथ, बी क्विली कुतुब शाह, सी चंद्रगुप्ता टू या फिर डी समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ। तो गोलकोंडा फोर्ट किसके द्वारा जो है बनाया गया है? बी क्विली कुतुब शाह के द्वारा गोलकोंडा फोर्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन में कवर नहीं हो पाए हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इनको आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी आपको एडिशनल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है गलबर्ग वॉज द कैपिटल ऑफ बामहानी किंगडम। तो जो गलबर्ग है वो बामहानी साम्राज्य की राजधानी थी। साथ ही में दाखिनी वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ आदिल शाह। तो दाखिनी जो थी आदिल शाह की दरबारी भाषा थी, कोर्ट लैंग्वेज थी। उसके बाद क्विली कुतुब शाह बिल्ड चार मीनार एट हैदराबाद। जो क्विली कुतुब शाह थे उन्होंने चार मीनार जो है हैदराबाद में बनवाया था। साथ ही में मोहम्मद घोरी अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल एट गुजरात। घोरी ने जो है अटैक किया था, मोहम्मद घोरी ने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में जो कि गुजरात में स्थित है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो वॉज रिटर्न बाय चांद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है जो कि चांद बरदाई ने लिखी है। उनके कोर्ट पोइट थे वो, यानी दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद बैटल ऑफ चंद्रवार बिटवीन घोरी एंड जयचंद। तो यहाँ पे जो बैटल था चंद्रवार का वो किसके बीच में हुआ था? घोरी और जयचंद के बीच में। साथ ही में जिले इलाही और शैडो ऑफ अल्लाह टाइटल टेकन बाय बलबन। तो यहाँ पे जिले इलाही और अल्लाह की शैडो मतलब शैडो ऑफ अल्लाह की जो उपाधि थी वो बलबन द्वारा ली गई थी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया है कुव्वत उल इस्ला एट दिल्ली बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्ला है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मेक श्योर आप ये भी पढ़ें, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मेक श्योर आप एक भी पॉइंट्स यहाँ पे मिस ना करिए और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। उसके बाद दिया गया है गोल गुम्बज केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो जो गोल गुम्बज था वो किसकी एग्जिस्टेंस यानी किसके शासनकाल में जो था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ए आदिल शाह, बी क्विली कुतुब शाह, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी बलबन। तो यहाँ पे गोल गुम्बज किसकी शासनकाल में था? किसके शासनकाल में आया था गोल गुम्बज? तो यहाँ पे किसके शासनकाल में जो है गोल गुम्बज आया था? ए आदिल शाह। तो यहाँ पे आदिल शाह इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाउंडेड बहमानी किंगडम। तो किसने जो है बहमानी किंगडम की स्थापना की थी? ए रवि कीर्ति, बी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर मौर्यन किंग या फिर चालुक्याज़। तो यहाँ पे किसने जो है बहमानी किंगडम की स्थापना की थी? बी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो इन्होंने जो है बहमानी किंगडम की स्थापना की थी। ये फाउंडेड द बहमानी किंगडम। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर।
आगे दिया गया है डैश शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार, तो यानी किसने जो है राजधानी शिफ्ट करी थी गुलबर्ग से बिदार की? ए हर्षवर्धना, बी अहमद शाह वाली, सी फाहिन या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार? बी अहमद शाह वाली। तो यहाँ पे बी अहमद शाह वाली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विजयनगरा मीन्स, तो विजयनगर का क्या मतलब हो जाएगा? ए सिटी ऑफ, बी सिटी ऑफ इनोसेंस, सी सिटी ऑफ विक्ट्री या फिर डी सिटी ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे विजयनगर का क्या मतलब हो जाएगा? सी सिटी ऑफ विक्ट्री। तो यहाँ पे सी सिटी ऑफ विक्ट्री इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय का शहर, विजयनगर मीन्स विजय का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाउंडर ऑफ द संगमा डायनेस्टी। तो संगमा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पल्लवाज, सी काम्बना या फिर डी हरिहर एंड बुक्का। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ संगमा डायनेस्टी? डी हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर और बुक्का जो है संगमा डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कुतुब मीनार वॉज रीस्टोर्ड बाय। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा रीस्टोर्ड किया गया है? दोबारा से पुनः स्थापित किया गया है किसके द्वारा? तो कुतुब मीनार जो है पुनः स्थापित किया गया है बाय किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी राजेंद्र सेकंड, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी चंद्रगुप्ता टू। तो कुतुब मीनार वॉज रीस्टोर्ड बाय सी फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है बैटल ऑफ टालीकोटा। तो बैटल ऑफ टालीकोटा कब हुआ था? ए 1565 में, बी 1555 में, सी 1575 में या फिर डी 1585 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 1565, बी 1555, सी 1575 या फिर डी 1585। तो बैटल ऑफ टालीकोटा कब हुआ था? ए 1565 यानी 1565। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। आगे पूछा गया है विजयनगर इज़ रिलेटेड टू। तो विजयनगर किससे रिलेटेड है? यूपी से, कर्नाटका से, बिहार से या फिर बंगाल से। तो विजयनगर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्टेट? किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका से। तो विजयनगर जो है कर्नाटका से संबंधित है। तो यहाँ पे बी कर्नाटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है अमुक्त मर्यादा रिटर्न बाय। तो अमुक्त मर्यादा जो है बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ए कृष्णा देव राया, बी कृष्णा वन, सी कृष्णा टू या फिर डी रवि किशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमुक्त मर्यादा किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ए कृष्णा देव आर्या। तो कृष्णा देव आर्या ने जो है अमुक्त मर्यादा बुक जो है वो लिखी थी। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है अष्टदिग्गज इज़ इन द कोर्ट ऑफ।
तो जो अष्टदिग्गज थे वो किसके दरबार में थे? ए कृष्णा 2, बी कृष्णा देवा, सी कृष्णा 1 या फिर डी गोविंदा 3। तो अष्टदिग्गज इज इन द कोर्ट ऑफ किसके दरबार में थे? बी कृष्णा देवा। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव के दरबार में, इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण दरबार। तो यहाँ पे कृष्णदेवा इज द राइट आंसर। तो बी कृष्णदेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इब्न बतूता इज़ अ मोरक्कोन, बी फ्रेंच, सी यूरोपियन या फिर डी चाइनीज़। तो जो इब्न बतूता थे वो क्या थे? मोरक्कोन थे, फ्रेंच थे, यूरोपियन थे या फिर चाइनीज़ थे? तो इब्न बतूता क्या थे? मोरक्कोन थे, फ्रेंच थे, यूरोपियन थे या फिर चाइनीज़ थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मोरक्कोन थे। तो इब्न बतूता क्या थे? मोरक्कोन थे। तो यहाँ पे ए मोरक्कोन इज़ द राइट आंसर। इब्न बतूता क्या थे? मोरक्कोन थे। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है डैश इज़ ऑल्सो नोन एज महबूब ए इलाही। तो महबूब ए इलाही किसको कहा गया है? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या फिर डी निजामुद्दीन औलिया। तो किसे जो है महबूब ए इलाही कहा गया है? डी निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो है उन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है डैश ऑल्सो नोन एज चिरागे दिल्ली। तो किसे जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है? ए विलियम जॉन्स, बी धर्मपाला, सी इल्तुतमिश या फिर डी नसीरुद्दीन महमूद। तो यहाँ पे किसे जो है चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद ऑल्सो नोन एज चिरागे दिल्ली। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इससे ही क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं मैं सारे वीडियोस के बीच बीच में कवर करती हूँ। तो ये लास्ट है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है बाबा जरीउद्दीन ऑल्सो नोन एज बाबा फारिद। तो यहाँ पे जो बाबा जरीउद्दीन थे उन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है ख्वाजा अली हुजवीरी ऑल्सो नोन एज दाता गंज बख्श। तो जो ख्वाजा अली हुजवीरी थे उन्हें जो है दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो मे भी आपसे पूछ सकता है ख्वाजा अली हुजवीरी थे उन्हें किस नाम से भी जाना जाता था? तो उन्हें दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही में तो जो मुरीद थे वॉज ऑल्सो नोन एज डिसिपल। उसके बाद दिया हुआ है फना मीन सेल्फ एनिहिलेशन। तो फना का क्या मतलब हो जाएगा? आत्म विनाश यानी सेल्फ एनिहिलेशन। उसके बाद विजयनगर का जो कैपिटल है वो है हम्पी। तो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी है। उसके बाद दिया हुआ है ट्रैवलर अब्दुल रज़ाक केम ड्यूरिंग देवरिया टू रीजन। यानी जो अब्दुल रज़ाक थे वो देवरिया सेकंड के क्षेत्र में उनके दौरान आए थे, यानी जो देवरिया सेकंड थे उनके रीजन में आए थे। उसके बाद वीर नरसिम्हा वॉज द फाउंडर ऑफ तुलावा डायनेस्टी। तो जो वीर नरसिम्हा थे वो क्या थे? फाउंडर थे, स्थापक थे तुलावा डायनेस्टी के। तो यहाँ पे जो वीर नरसिम्हा थे वो
तुलव वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डोराते बारबोसा एंड डोमिंगो पाइस ट्रैवलर केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कृष्णा देवराया। तो जो डोमिनिगो पाइस ट्रैवलर जो यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, वो किसके क्षेत्र में आए थे? कृष्णा देवराया के क्षेत्र में आए थे। साथ ही में दिया गया है कृष्णा देवराय ऑल्सो नोन एज अंध्र भोजा। तो कृष्ण देवराय ऑल्सो नोन एज अंधरा बोझा। तो कृष्ण देवराय को किस नाम से जाना जाता है? अंधरा भोजा। तो कृष्ण देवराय को अंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्ण देवराय को अंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट है संगम डायनेस्टी स्टार्ट्स फ्रॉम 1336 AD। तो संगम डायनेस्टी कब से शुरू हुई थी, कब से प्रारंभ हुई थी? 1336 यानी 1336 AD से शुरू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मेक श्योर आप सभी को जो है याद रखिएगा। ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस इनमें से भी आ सकते हैं, इसीलिए हमने एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। पूरा ओवरऑल A to Z जो है आपको सारी चीज़ें मिलें। इस PPT में जितनी भी हैं ये सभी आप सेशंस अटेंड करिएगा। इससे आपका हिस्ट्री का जो पूरा है वो पोर्शन तैयार हो जाएगा एकदम, उसमें आप पक्के हो जाएंगे, जिससे आपकी हिस्ट्री में कोई भी मार्क्स जो है वो कट नहीं कर सकता है। तो अगर आप ये सेशन अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, सेशन को बार बार देखते हैं, तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री में कवर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही में जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स दे रखा है डिटेल में, सिस्टमैटिक स्टडी के साथ। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैच। प्रीवियस ईयर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं। साथ ही में सिर्फ 1 टाइम फीस है 229 रुपीज़, और वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर होने तक की। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें, या अपने फ्रेंड्स को या जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। ई बुक भी आप ले सकते हैं। ई बुक में आपको सारे रीजनिंग के, एप्टीट्यूड्स के, कंप्यूटर के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मैराथन सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी तरह की आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको बस रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, उससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी जो है पूरी पक्की हो पाएगी। फोकस्ड एंड टाइम सेविंग अप्रोच है, बहुत ही कम समय में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच है, अब आप पढ़ते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम तक भी पढ़ते ही रहेंगे, इसीलिए स्मार्ट अप्रोच अपनाइए और जो भी है ई बुक वगैरह से क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आपकी सारी जो तैयारी एकदम कंफर्म हो पाए। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है थ्रू वीडियो, तो आपको कहीं से भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ जो है आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करी गई है। 1 टाइम की फ़ीस है, बहुत ही सस्ता है ये, 129 में, यानी नॉमिनल कॉस्ट रखी है हमने, बहुत ही कम कॉस्ट रखी है। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कहीं से भी आपको इधर उधर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें इसमें इस ई बुक में और बैच में मिल जाएंगी। तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको सब प्रोवाइड की जाएगी इस व्हाट्सएप के थ्रू। कोई डाउट है आपका पर्सनल तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जितने बच्चे हैं जो नए हैं, जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके जितने भी सेशंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ अपनी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी है वो जारी रखिए, क्योंकि सबको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है, सबको जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं और सबको अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी और कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है। तो ये सबका जो है सबने ओथ ले लीजिए आप अपने, कि आपको जो है अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में अपने मनपसंद कोर्स के साथ एडमिशन लेना ही लेना है। तो यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।